Hey everyone, welcome back to my channel and I hope everybody is enjoying my videos and तुम्हारा फ्री वीडियो वाला एक्सेस अब थोड़े दिनों में खत्म होने वाला है बट कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है दैट अभी तो मुझे ये भी नहीं पता आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट और नॉट, बट येस आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट बिकॉज एसीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड बट नो वरीज. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 3. I don't know if it is part number 3 or 4. मैंने ये नहीं देखा बट पार्ट नंबर 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई विल टेल यू सिंपल रीजन क्यों. मैम आप हर टॉपिक में यही बोलते रहते हो. सिंपल इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल के साथ समझ में नहीं आया तो तुम कितना भी रट लो तुम भूल जाओ. सिंपल सी बात है. तुम कितना भी इसे रटने की कोशिश कर लो यू विल बी लाइक मैम नहीं समझ में आ रहा, मैम नहीं समझ में आ रहा, मैम नहीं समझ में आ रहा. अगर मेरा एग्जाम्पल समझ में आ गया एक बार रिकॉर्डिंग देखने से ये नहीं होगा. साफ बोल रही हूँ. 2 बार कम से कम तुम्हें ये सेम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. पहले 1.5x पे देखो फिर 2x पे देखो. ठीक है. एंड अगर हो सके तो स्टेप्स लिख लेना, हो सके तो स्टेप्स लिख लेना. नाउ लेट्स कम टू द सिंपल टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. देखो सिंपल से आपका है कि अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 देखें, वहां पे जो डायरेक्ट कॉस्ट थी वो हमने सीधा प्रोडक्ट ABC में लगा दी थी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पिज्जा की कॉस्ट थी. पिज्जा में जो टोमेटोज यूज हो रहे थे वो डायरेक्टली थे, उसमें कोई चिंता नहीं थी मैम कि उन्हें कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करूं. ऑब्वियसली अगर 2 टोमेटोज लगे हैं मेरे पिज्जा में तो मैं 2 की ऐड करके मटेरियल कॉस्ट में आगे बढ़ जाऊंगी. तो वो तो था सिंपल डायरेक्ट कॉस्ट. तो उसे एट्रीब्यूट उसे एलोकेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट सारी दिक्कतें आती है ओवरहेड्स में. ओवरहेड्स में बहुत 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 सारा इश्यू आता है. आई टेल यू व्हाई. एक बात बताओ, रेंट. अगर तुम ऑफिस का रेंट दे रहे हो तो तुम्हें निकालना तो अपने प्रोडक्ट से ही है, राइट. जो तुम प्रोडक्ट बेच के सेल कर रहे हो तुम्हें निकालना तो अपने प्रोडक्ट से ही है उसकी कॉस्ट. तो प्रोडक्ट में कैसे डालोगे. अगर 10,000 रुपए का रेंट है और अगर लेट्स से 10,000 रुपए का रेंट है और तुम्हारी 1 लाख यूनिट्स बन रही है तो 1 लाख यूनिट्स में इसे कैसे डालोगे. अब कुछ लोग कहेंगे मैम सिंपली डिवाइड कर दो. अच्छा, व्हाट इफ ये 2 डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं ए और बी. ए डिपार्टमेंट ऑफिस का 90% एरिया लेके बैठा है और बी सिर्फ 10%. तो अगर तुम इक्वली बांट दोगे हर यूनिट में तो कैसे अपोर्शनेट होगा, मतलब कैसे. इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट एरिया. यही दिक्कत आती है कि जब डायरेक्ट कॉस्ट की बारी आती है तो मैम हम उसके कॉस्ट यूनिट में डायरेक्टली एलोकेट कर देते हैं. वो तो बहुत इजी है. बट ओवरहेड्स डायरेक्टली लिंक नहीं हो पाता. उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. और कॉस्ट अकाउंटेंट का सबसे ज्यादा दिमाग खराब इसी बात पे होता है कि भाई कैसे करूं कैसे. फॉर एग्जाम्पल रेंट. अब रेंट हमारे ऑफिस में 3 डिपार्टमेंट है ABC. एक कर रहा है फूड डिपार्टमेंट, एक है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, एक है लेट्स से मार्केटिंग. अब इसमें कॉस्ट कैसे बांटू. रेंट तो 1 लाख रुपए का आ रहा है, इसलिए किस किस बेसिस पे इनके डिपार्टमेंट में मैं कॉस्ट बांटू. ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है अकाउंटेंट का. तो उसके दिमाग की सारा सॉल्यूशंस पाने के लिए हम आए 4 स्टेप्स के साथ. ये रे आपके 4 सिंपली 4 स्टेप्स. क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्लासिफाई करो. सबसे पहले क्लासिफाई करो, देख लो कौन कौन से ओवरहेड्स है, कौन कौन से ओवरहेड्स है. एलोकेशन मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूट होना, मतलब डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट डालना. अपॉर्चुनेट मतलब आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्ट में डालते हो. देन रीअपॉर्चुनेट, टोटल करके देखो कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया. एंड फाइनली अब्सॉर्प्शन. फाइनली अब्सॉर्प्शन. मैम कुछ नहीं समझ में आया, लिटरली 1% नहीं समझ में आया आपने क्या बोला. बस नाम समझ में आए, ना ही वर्ड्स का मतलब पता है ना ही कुछ पता है. सुनो, अब है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. प्लीज इसे ध्यान से देखना. अगर ये सर के ऊपर से चला गया तो आगे आने वाली वीडियो नहीं समझ में आई. ठीक है. तो आज का पूरा फोकस सिर्फ मैं स्टेप्स में ही लगा दूंगी. सबसे पहले सबको पता है टोयोटा कंपनी, सबको पता है, राइट.
उसके दो डिपार्टमेंट्स है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल वो असेंबली और पेंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाड़ियों की असेंबली और गाड़ियों की पेंटिंग। सर्विस डिपार्टमेंट में लेट्स से उनका एचआर है, मेंटेनेंस है, बहुत सारे होते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ अभी यही ले रही हूँ टू कीप आर स्टेप्स इजियर। स्टेप नंबर 1 क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड कोडिफिकेशन। क्या इसका मतलब क्या मैम? सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना खर्चा हुआ है इन ओवरहेड्स में। डायरेक्ट कॉस्ट का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो अपोर्शनेट हो जाएगी गाड़ियों में। कितना मटेरियल लगा, कितने डायरेक्ट वेजेस लगे, कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, उसका कोई स्यापा नहीं है। स्यापा सब किसका हो रहा है? जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो सारे इनवॉइसेस लाओ, देखो आपने कितना रेंट दिया, कितना इंश्योरेंस दिया, ठीक है। आप ये देखो कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है गाड़ी में? ल्यूब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाईज, ठीक है। वेजेस देखो कि अकाउंटेंट को कितने पैसे दे रहे हो, सुपरवाइजर को कितने दे रहे हो, ठीक है। जर्नल एंट्रीज देखो, वहां से आपको डेप्रिसिएशन पता चलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक जगह इकट्ठा कर लो, फिर आप इनको एक कोड दे दो। फॉर एग्जांपल रेंट को 101, इनडायरेक्ट मटेरियल को 102, वेजेस को 103, 104। सो अब जो भी कोई डेप्रिसिएशन होगा वो 104 में जाएगा, कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस होंगे वो 103 में जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल 102 में, रेंट 101 में। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने सारे ओवरहेड्स कलेक्ट करे, हमने सारे ओवरहेड्स कलेक्ट करे। दैट वाज कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। देन हमने उन्हें एक कोड दे दिया। क्या दे दिया? एक कोड दे दिया, ठीक है। तो आई होप सबको फर्स्ट स्टेप समझ में आया। ओके, स्टेप नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड कोडिफिकेशन। स्टेप नंबर 1 is collection of overheads and codification. Step number 2 is allocation and apportionment of overheads. मैम मतलब बताओ। एलोकेशन का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उस ओवरहेड्स प्रोडक्ट में डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, अब असेंबली में लेट से इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है 50,000 का, और इनडायरेक्ट लेबर लगी है, इनडायरेक्ट वेजेस लगे हैं 40,000 का। दिस इज समथिंग जो मुझे देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो असेंबली में इनडायरेक्ट मटेरियल इतना लगा है, इनडायरेक्ट वेजेस इतना लगा है, 50,000 40,000, 50,000 40,000। सिमिलरली गाइस ये लिखते जाओ एक जगह, क्योंकि मैं इरेज करती रहूंगी, मैंने भी लिखा हुआ है, ठीक है। तुम अगर मन में याद करने बैठोगे इनडायरेक्ट इतना था, इनडायरेक्ट, तो आगे क्वेश्चन निकल जाएगा, आगे स्टेप्स निकल जाएंगे। इसे पेन पेपर पे लिखो जो जो बोल रही हो। अब लेट्स से पेंटिंग वाले डिपार्टमेंट में, अभी मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ गाइस, ध्यान से देखना। असेंबली में मैंने क्या देखा, चलो ऐसे बनाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका असेंबली है और पेंटिंग है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असेंबली में इनडायरेक्ट मटेरियल लगा 50,000, वेजेस लगे 40,000, ये लगा 30,000, ये लगा 20,000। तो ये तो हो गई एलोकेशन। क्या हुई? एलोकेशन। एलोकेशन किसकी हुई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो इनडायरेक्ट खर्चे थे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सीधे सीधे डाल दिए, सीधे सीधे डाल दिए। दैट इज एलोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। सिंपल एलोकेशन मैम समझ में आ गया, जहां पे आपने प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी सारी कॉस्ट एलोकेट कर दी। सिंपल। मेन स्यापा आता है अपोर्शनमेंट में। अपोर्शनमेंट क्या होता है? जब मैं सर्विस की कॉस्ट प्रोडक्शन में डाल रही हूँ, मतलब मैं सर्विस डिपार्टमेंट की होने वाला खर्चा अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करूंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, असेंबली और पेंटिंग में। मतलब फिर से समझाओ मैम, एचआर और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है, इसे भी तो कहीं से रिकवर करना है, इसे भी तो कहीं से रिकवर करना है। वो मैं कहाँ डाल रही हूँ? असेंबली और पेंटिंग में। तो एचआर प्लस मेंटेनेंस का कॉस्ट मैं
असेंबली और पेंटिंग में डाल रही हूँ, इसे बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। मैम कैसे डालोगे बताना एक बार। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम मेंटेनेंस लेते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस लेते हैं। मैम आपका जो असेंबली डिपार्टमेंट है उसने हमसे 5 घंटे का मेंटेनेंस करवाया, और जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है उसने हमसे 3 घंटे का मेंटेनेंस करवाया। कितने का? 3 घंटे का मेंटेनेंस करवाया, ठीक है। आप लेट से टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट वाज 1 लाख रुपीज, तो मैं इस बेसिस पे इसे डाल दूंगी। अपोर्शनेट कर दो, डिवाइड कर दो। मैम कैसे करेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 1 लाख, दैट विल कम आउट टू बी 62,500। तो मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने कितने असेंबली डिपार्टमेंट को दी? 62,500। 1 लाख में से माइनस कर दो, 37,500 पेंटिंग में जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपोर्शनेट में क्या किया? अपोर्शनमेंट में अपनी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल रही हूँ, ठीक है। ये तो हो गई मेंटेनेंस की बात। गाइस लिखते जाओ ये फिगर्स। अब आते हैं एचआर डिपार्टमेंट पे। एचआर ने टोटल खर्चा किया 1,20,000। एंड मैम असेंबली में 200 लोग बैठे हैं और पेंटिंग में 100 लोग बैठे हैं। एचआर में, असेंबली में 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और पेंटिंग में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो 1,20,000 का खर्चा मैं इस बेसिस पे इन दोनों पे बांट दूंगी। कैसे बांटूंगी? 200 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1,20,000। ये 300 कैसे आया? 200 प्लस 100, 200 प्लस 100। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 80,000 और ये आया 40,000, ठीक है। ये समझ में आया? तो स्टेप नंबर 1 कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, फिर उसका कोडिफिकेशन किया, पहले एलोकेशन किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट असेंबली और पेंटिंग में डाल दिया, राइट, दैट वाज वेरी इजी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। फिर अपॉर्शनमेंट किया, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं से रिकवर होगी, वहीं से रिकवर होगी। अब स्टेप नंबर 3 अगर मैं देखूं, रीअपोर्शनमेंट मतलब कितना टोटल कॉस्ट हमने डाला हर डिपार्टमेंट में। लेट्स से स्टेप नंबर 3 इज, अगर हम देखें हमने कितनी टोटल कॉस्ट रीअपोर्शनेट करी एचआर और मेंटेनेंस की। एचआर की हमने की 1,20,000 और मेंटेनेंस की 1 लाख, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 3, वेरी इजी। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है अब्जॉर्प्शन। क्या कहता है? अब्जॉर्प्शन। अब अगर तुमने सारे फिगर्स लिखे हैं, अगर नहीं लिखे तो गाइस एक बार फिर से वीडियो के पीछे जाओ और देखो असेंबली डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट गई। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट मटेरियल गया था, दैट वाज इन द स्टेप नंबर 2, ठीक है। जब हम डायरेक्टली एलोकेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एलोकेशन। इनडायरेक्ट वेजेस गए थे, एलोकेशन। फिर हमने अपोर्शनमेंट किया था। एचआर डिपार्टमेंट का कितना किया था? 80,000। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इसमें कितना आया था? 62,500। तो टोटल कितना गया असेंबली डिपार्टमेंट में? 12500, सॉरी 23200। कितना? 23200। कितना? 23200। तो ये है, हमने अब क्या किया, सारे कॉस्ट ऐड कर दी, सारी असेंबली कॉस्ट की ऐड कर दी। सिमिलरली अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट का भी ऐड करोगे, पेंटिंग में कितना गया? 30,000 मटेरियल का, 20,000 वेजेस का, मेंटेनेंस का 37,500 और एचआर का 40,000। ये आएगा 12,750, 12,750। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5 इज absorption of overheads into cost unit। क्या बोला मैंने? कॉस्ट यूनिट। अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, सिंपल। लेट्स से असेंबली ने 10,000 यूनिट्स बनाई और पेंटिंग ने 5,000 यूनिट, तो निकाल दो पर यूनिट, सिंपल। असेंबली कॉस्ट में कितनी गई थी? 232,500 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 23.25 पर यूनिट। सिंपली पेंटिंग का भी
127,500 divided by 50,000, that will come out to be 25.20 per unit. हो गई कॉस्ट अपोर्शनेट, हो गया, सारे ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखो फिर से रिवाइज करते हैं हमने किया क्या। टोयोटा डिपार्टमेंट में दो तरीके के डिपार्टमेंट थे, पिछली बार भी समझाया था मैंने। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असेंबली और पेंटिंग थी, सर्विस में मेंटेनेंस और एचआर था। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम सारे ओवरहेड्स एक साथ लेकर आए। क्या लेकर आए? एक साथ लेकर आए, हमने कलेक्ट किया। क्या डिफरेंट सोर्सेस कलेक्ट यूज करें कलेक्शन के लिए? इनवॉइसेस, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेस। देन हमने उन्हें कोड एलोकेट कर दिया। क्या कर दिया? कोड एलोकेट कर दिया। स्टेप नंबर 2 में हमने अब्जॉर्प्शन किया। क्या किया? अब्जॉर्प्शन किया। मतलब असेंबली डिपार्टमेंट का खर्चा डायरेक्टली जा रहा था, प्रोडक्शन पेंटिंग का डायरेक्टली जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। फिर मेन डिफिकल्टी क्या थी? अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट में क्या करते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम इसमें डालने वाले हैं, इसमें डालने वाले हैं। फिर रीअपोर्शनमेंट, फिर आया अब्जॉर्प्शन जहां पे हमने सारे खर्चे ऐड कर दिए, एंड फिफ्थ में हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसे अपने पेन पेपर पे लिख के देखो, अदरवाइज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब सुनो, अब तुम्हें समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट एंड अब्सॉर्प्शन। मैंने पर यूनिट भी निकाल के, जो इन्होंने रीअपोर्शन लिए उसको इन्होंने 3 और 4 को कंबाइन कर दिया, 3 और 4 को कंबाइन कर दिया। अब डिटेल में समझते हैं। स्टेप नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले कलेक्शन करो, जो ओवरहेड्स हुए हैं खर्चा, उन्हें एक जगह लेकर आओ एंड कोड असाइन करो। फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट को कोड दे दो 101, इंश्योरेंस को 105। कहाँ से ये ओवरहेड्स लेके आओगे? इनवॉइसेस, स्टोर रिक्विजिशन, वेजेस, एनालिसिस शीट एंड जर्नल एंट्रीज। स्टेप नंबर 2, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैंने तुम्हें टोयोटा के डिपार्टमेंट्स बताए थे कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, एक सर्विस डिपार्टमेंट था। हमारे एग्जांपल में असेंबली एंड पेंटिंग वाज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस एंड एचआर वाज योर सर्विस डिपार्टमेंट। एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन जब मैं पूरी कॉस्ट उसे डायरेक्टली असाइन कर देती हूँ, पूरी कॉस्ट उसे डायरेक्टली असाइन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस। एलोकेशन क्या होता है? सॉरी, अपोर्शनमेंट क्या होता है? अपोर्शनमेंट जहां पे मैं ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ऑन इक्विटेबल बेसिस। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस को हमने किस बेसिस पे किया था? मशीन आवर्स के बेसिस पे। एचआर को किसके हिसाब से किया था? एम्प्लॉइज के। अगर मैं ये रेंट वाला एग्जांपल देखूं, किसके हिसाब से होगा? एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है एलोकेशन, मटेरियल एंड अपॉर्शनमेंट, रेंट। तो अगर हमारा डिपार्टमेंट 30% ले रहा है तो इसका 30% इसके पास आएगा, रिमेनिंग बी के पास जाएगा, रिमेनिंग बी के पास जाएगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था? जब हम मशीन आवर्स और एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यूज कर रहे थे फॉर अपोर्शनमेंट, फॉर अपोर्शनमेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एलोकेशन में तुमने देखा होगा कि मैम बहुत इजी था, बहुत डायरेक्ट प्रोसेस था, बट अपॉर्शनमेंट में थोड़ा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, डिपेंडिंग अपॉन अ बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन अ बेसिस। तो आपका ट्राई हमेशा ये रहना चाहिए कि एलोकेट करो। अगर एलोकेशन पॉसिबल नहीं है तब जाके आप अपॉर्शनमेंट करोगे। देन रीअपोर्शनमेंट क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फाइन, so that was reapportionment, reapportionment. Finally absorption, absorption में क्या होता है? जब हम फाइनली उसके डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर रहे थे एंड कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल दिया, कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल दिया। तो ये थे आपके स्टेप्स। आई होप एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, बट आई कैन गारंटी अगर आपने पेपर पे लिख के नहीं समझा तो आपको नहीं आया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट इजियर बिकॉज बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं था, बट आई ट्राई टू मेक इट सिंपलर। आई होप आई मेड इट सिंपलर फॉर you guys, and I'll see you in next video now where I will be doing, इसके बहुत सारे methods होते हैं।
फाइन, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, तो वो करेंगे. Okay, and absorption as well. So that's it for this particular video. I'll see you in the part 4. Bye bye. Take care. All the best.